हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साइंस पाठशाला। आज का हमारा टॉपिक है ओजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस मैंने आपको पहले कवर करवा दिया था। अब बारी आती है ओजेनेसिस की। तो ओजेनेसिस क्या होता है? जैसे हमने अभी पढ़ा था कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो क्या है, वो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म है। उसी तरीके से जो ओजेनेसिस है वो क्या है, वो फॉर्मेशन ऑफ एग है। तो इसमें हम फॉर्मेशन ऑफ एग पढ़ेंगे। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो कि ओजेनेसिस एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें डिप्लॉइड ओगोनिया 2n ओवरीज में डेवलप होकर हैप्लॉइड ओवम n बनाता है। तो इसमें क्या होता है, जो डिप्लॉइड ओगोनिया है वो क्या बना रहा है, वो हैप्लॉइड ओवम बना रहा है। ये फीमेल गैमेट एग फॉर्मेशन का प्रोसेस है, जैसा मैंने आपको भी बताया। ये प्रोसेस ओवरी में होता है और ये किस में होता है, स्पेशली ये होता है ओवेरियन फॉलिकल्स में। फॉलिकल्स की स्पेलिंग आपको ढंग से नहीं दिख रही होगी, फॉलिकल्स में। इसके फेज भी मैंने आपको यहाँ पे दिखा रखे हैं, फेज ऑफ ओजेनेसिस। तो ये 3 फेज में होती है। पहला है मल्टीप्लिकेशन फेज, सेकंड है ग्रोथ फेज एंड थर्ड है मैच्योरेशन फेज। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन फेज को। ओगोनिया 2n समसूत्री विभाजन माइटोसिस से रैपिडली मतलब तेजी से डिवाइड करता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो ओगोनिया है वो तेजी से डिवाइड करता है। और ये प्रोसेस कब होता है, ये प्रोसेस फोइटल लाइफ में होता है। फोइटल लाइफ मतलब बर्थ से पहले की लाइफ, जन्म से पहले की जो लाइफ होती है उसको हम फोइटल लाइफ कहते हैं। तो उसमें होता है ये। फिर आता है ग्रोथ फेज। ओगोनिया इनलार्ज होता है। इनलार्ज होने का मतलब अपने साइज में बड़ा हो जाता है। तो ओगोनिया इनलार्ज होता है और प्राइमरी ओसाइट बनाता है। क्या बनाता है? प्राइमरी ओसाइट बनाता है। प्राइमरी ओसाइट को आप प्राथमिक अंडाणु अवस्था भी लिख सकते हो, मैंने यहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ है। ये स्टेज क्या होती है? जो ग्रोथ स्टेज होती है, ग्रोथ फेज होता है, ये क्या होता है, बहुत लॉन्ग स्टेज होती है। इसमें क्या होता है कि जो साइटोप्लाज्म है वो इंक्रीज हो जाता है और न्यूट्रिएंट्स जैसे यौगिक जमा होते हैं और प्राइमरी ओसाइट प्राथमिक अंडाणु अवस्था प्रोफेज 1 में अरेस्ट हो जाती है। अरेस्ट हो जाने का मतलब है इकट्ठा हो जाती है, जमा हो जाती है। फिर आती है हमारी मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज इंपॉर्टेंट है। इसमें प्यूबर्टी के बाद मैच्योरेशन कंटिन्यू होता है। तो जब प्यूबर्टी आती है तो प्यूबर्टी के बाद मैच्योरेशन कंटिन्यू होता है। ये 2 टाइप का डिवीजन इसमें होते हैं। एक होता है मायोसिस फर्स्ट और एक होता है मायोसिस सेकंड। जो मायोसिस फर्स्ट होता है उसमें क्या होता है, प्राइमरी ओसाइट कंप्लीट मायोसिस फर्स्ट करती है। जो प्राइमरी ओसाइट है वो क्या करती है, कंप्लीट मायोसिस फर्स्ट करती है, जिसका रिजल्ट क्या होता है कि सेकेंडरी ओसाइट बनता है और फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है। फिर आता है मायोसिस सेकंड। मायोसिस सेकंड में क्या होता है, सेकेंडरी ओसाइट मायोसिस सेकंड स्टार्ट करता है। जो सेकेंडरी ओसाइट है वो क्या करता है, मायोसिस सेकंड स्टार्ट करता है, लेकिन मेटाफेज सेकंड पर अरेस्ट हो जाता है। इसमें क्या हो रहा है, मेटाफेज सेकंड पर ये अरेस्ट हो रहा है। अरेस्ट का मतलब क्या हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, एकत्र हो रहा है। फिर आता है सिर्फ फर्टिलाइजेशन के बाद मायोसिस सेकंड कंप्लीट होता है और मैच्योर ओवम और सेकेंडरी पोलर बॉडी फॉर्म होती है। यहाँ पे मैंने आपको ओवम मेंशन कर रखा है, आप ओवम लिख सकते हो, एग लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ऐसे आपको ये लिखना है। अब आप इसके कंप्लीट नोट्स बना सकते हो। साथ में मैं आपको इसका डायग्राम दिखा देती हूँ कि आप किस तरीके का डायग्राम इसमें बना सकते हो। आप कुछ इस तरीके का डायग्राम इसमें बना सकते हो, जिसमें यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन फेज दिखानी है, ये रही आपकी ग्रोथ फेज और ये रही आपकी मैच्योरेशन फेज। आप इस तरीके का डायग्राम इसमें बना सकते हो, जिससे आप यूनिवर्सिटी में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर कर सकते हो।